अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। चलें जी, आज का जो व्लॉग है वो है ये सुबह से हम लोग नमाज़ पढ़कर वॉक करके आ गए थे मार्केट। सुबह ही सुबह हम लोगों ने मार्केट की तरफ का इसलिए रुख कर लिया था कि जो टाइमिंग है बिल्कुल चेंज हुई हुई है। हम लोग दिन में सो जाते हैं और आहद ने भी वही टाइमिंग्स की हुई है अपनी। तो बस मार्केट आए थे, मुझे कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी। तो यहाँ पर आहद ने इतना शोर डाला, बेलून इसे पकड़ा दिया था हमने। और उसके बाद जो है जब काउंटर पे आए तो मैं इसे लेकर आ गई बाहर। मैंने कहा ये बिल करवा के हस्बैंड तो आ जाएंगे गाड़ी में। ये यहाँ पर इतना खुश हो रहा था, मैंने इसे यहाँ पर शूज़ भी नहीं पहनाए थे। मैंने सोचा था कि कहाँ उतरना है इसने नीचे, हम लोग बस कुछ लेंगे सामान और बस गाड़ी की तरफ आएंगे। लेकिन इसने इतना शोर डाला कि मुझे इसे ऐसे ही उतारना पड़ गया बाहर। तो बस यहाँ से कुछ सब्ज़ी फल ख़रीदने के बाद हम लोग आ गए थे गाड़ी में। और उसके बाद जो है जो मेरा ये स्टार्ट हो रहा है वीडियो, ये है शाम से। शाम को जब मैंने इसे नहला कर तो बिठाया, ये इसने सारे घर में सारे खिलौने बिखेर दिए। टीवी ये बिल्कुल नहीं देख रहा था और बास्केट्स नीचे रख के बस अपने ही बच्चों के शायद कोई खेल होते हैं, ये हर चीज़ को घुमा घुमा के उसे घूमता हुआ देख रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था। तो मैंने थोड़ी देर जो है इसकी पहले सारी चीज़ें समेटी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बार बार चीज़ें सब उठा के फेंक रहा है तो बस मैंने इसे इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा जब थक जाएगा तब समेट लूँगी मैं सामान। अब तो जो है ये किचन में से भी जो इसका सामान हाथ लगता है ये ले आता है। ये जमजम की पानी की बॉटल उसने वो भी लाकर अपने ही खिलौनों में रख दी थी। तो बस मैंने सोचा कि अब कुछ खाने को दिल कर रहा है तो मैं आई, मैंने फ्रीज़र खोला, मुझे नज़र आए कि इसमें फ़्राइज़ पड़े हुए थे। तो मैंने फिर जो है एयर फ्रायर में नहीं बनाए, मैं वैसे हमेशा एयर फ्रायर में बनाती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज इसे डीप फ्राई किया जाए। तो बस थोड़े से फ़्राइज़ निकाल लिए मैंने कि अब मैं जो है फ़्राइज़ वो बना लूँगी। आज मैंने उठते साथ ही जब नाश्ता किया, साथ ही मैंने आहत के लिए खिचड़ी बनाकर साइड पर रख दी थी। इसका खाना बन गया हो तो मुझे काफ़ी तसल्ली रहती है। तो ये मैंने जो है आज मूंग और मसूर की दाल के साथ इसकी सिंपल सी खिचड़ी बनाकर रख दी थी। और यहाँ पर मैंने एक ही हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी। जब कई दफ़ा मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे फ़ील होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है कि आप एक हाथ में कैमरा रखो, दूसरे हाथ से काम करो। ये इससे दोनों चीज़ें हैंडल ही नहीं होती हैं। तो बस मैंने फिर इसको ट्राईपॉड पे लगा दिया और यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं फ़्राइज़। फ्रोज़न फ़्राइज़ जो होते हैं इनकी शेप भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद अगर ठंडे हो जाएं तो नहीं खाए जाते। जो दूसरे वाले फ़्राइज़ होते हैं जो घर में बनते हैं, खैर उनका तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे उन्हें काटना और उन्हें बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने कभी जो खाने होते हैं मैं यही ले आती हूँ। तो यहाँ पर ये फ्राई हो गए थे, अब मैंने इनको निकाल लूँगी प्लेट में और इसको अच्छे से इसके ऊपर सारे मसाले डालूँगी। आप में से जो कौन कौन ऐसे फ़्राइज़ खाता है, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा सा चाट मसाला डाल दिया और मुझे डालने के बाद याद आया कि मैंने तो इसमें से आहत को भी देने थे कुछ पीसेस, लेकिन फिर मैंने साइड से निकाल कर उसे दे दिया था। वो वैसे इतने शौक़ से नहीं खाता फ्राई चीज़ें, मैंने उसे बिल्कुल भी आदत नहीं डाली। तो इसके ऊपर साथ ही मैंने डाल दिया केचप और थोड़ा सा मायोनीज़ बस। और अब मैं ये बैठ कर खाऊँगी। और मैंने साथ में आहत के लिए मैं ले गई थी किशमिश, जो जिसे हम मेवा भी बोलते हैं, उसको मैं थोड़ा सा वो दे देती हूँ साथ में, या फिर वो जो बेसन की सेवियाँ होती हैं वो दे देती हूँ, तो वो ज़्यादा शौक़ से वही खा लेता है। तो यहाँ पर बैठ के मैंने अपने फ़्राइज़ एंजॉय किए और उसके बाद मैंने बनानी थी मिक्स वेजिटेबल। तो बड़ा लंबा सा काम था, सारी वेजिटेबल्स मैंने काट ली थी। आज मैं बनाऊँगी मेथी, गाजर, मटर, आलू। तो ये बहुत मज़े की सब्ज़ी होती है और इसको लेकिन टाइम टेकिंग बहुत होती है। सबसे पहले मैंने मेथी साफ़ की, फिर गाजर काटी। जब सब्ज़ी बनानी होती है, अगर एक सब्ज़ी हो तो वो बड़ा कम टाइम लेगी, लेकिन अगर मिक्स बनानी पड़े वेजिटेबल्स तो उसमें ज़रा आपको साफ़ करने में टाइम लग जाता है। तो बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है। मैंने स्लाइस्ड ऑनियन ले लिया था, थिन स्लाइस्ड, उसको मैं फ्राई कर लूँगी, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी।
आप में से कौन-कौन है जिनके इस तरह के लंबे-लंबे कामों से जान जाती है? मैं कई दफ़ा जब मेरा मूड ना हो तो मेरा तो हल्का खाना बनाने को भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन बनाना होता है घर के लिए, ज़ाहिर है। ये भी बहुत होता है कि बाहर से भी कितना कुछ खा लेगा इंसान, कितनी दफ़ा खाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने टमाटर पेस्ट की जगह पे हमने मंदी मंगवाई थी, तो उसकी जो चटनी थी वो मैंने रख दी थी फ्रीज़र में। मैं वो यूज़ कर लूँगी, क्योंकि जब मंदी आती है मैं उसकी चटनी जो है बच जाए तो वेस्ट नहीं करती, उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि टमाटर और हरी मिर्चें ही तो होती हैं, तो वो मैं किसी हांडी में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर का जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी, लाल मिर्च, और ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, हालांकि इसमें मुझे ज़ीरा हर हांडी में बहुत पसंद है। फिर मैंने इसकी जगह डाल दिया था धनिया पाउडर। वो डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी एक चिकन क्यूब। चिकन क्यूब से इसका जो टेस्ट है वो ज़रा थोड़ा रिच हो जाएगा, अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने एक चिकन क्यूब ऐड कर दी। बस नमक जब डालने लगें, अगर आपने चिकन क्यूब डालना है तो आप ये ध्यान में रखें, क्योंकि चिकन क्यूब में अच्छा ख़ासा नमक होता है। तो यहाँ पर मैंने जो थी सारी वेजिटेबल्स कट करके बहुत अच्छे से वॉश कर ली थी। जब आप मेथी पालक बनाएं उसे कोई 3 से 4 दफ़ा तो ऑलमोस्ट वॉश करना पड़ता है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी उस मसाले में, और हल्की आंच पर रख दिया है दम पर। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो ये हमारी बहुत अच्छे से गल गई थी। थोड़े से मुझे आलू में लग रही थी कि कसर है, तो मैंने दोबारा से इसे मिक्स करके हल्की आंच पर रख दिया, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और फिर हम खाएंगे खाना। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी एक और बहुत ही अच्छी डिफरेंट सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।